खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी डेली बाइबल स्टडी प्रोग्राम के साथ हारून ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से बाइबल मुक़द्दस में से रोमन्स के ख़त को, रोमियो के लेटर को सीख रहे हैं। उसके पहले बाब के हवाले से आज 7वीं किस्त है, 7th एपिसोड है। अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए आप सबों के लिए दुआ मांगते हैं कि आप पाक कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। आपकी ज़िंदगियाँ, आपके घराने, आपकी कलीसियाएँ खुदावंद में, कलाम में, बाइबल मुक़द्दस में मज़ीद मज़बूत हों और रोमियो के ख़त की इस फर्स्ट चैप्टर के हवाले से हमारी जो स्टडी है वो आपको रूहानी तौर पर और इल्मी तौर पर तरक्की दे। प्रीवियस एपिसोड में, गुज़श्ता किस्त में, हमने उस ख़ास वर्ड, लफ्ज़ जो रास्तबाज़ है, उसके हवाले से सीखने का सफ़र शुरू किया था। अजीज़ों, हमने उस हवाले से सेप्टुजेंट के रेफरेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस हवाले से हम मज़ीद सीखेंगे। सेप्टुजेंट, मैंने आपको बताया कि हिब्रेक तनाह का, इब्रानी जो पुराना अहदनामा जिसे हम कहते हैं, उसका यूनानी मुस्तनद तर्जमा है जिसको हिब्रेक यानी इब्रानी और ग्रीक यानी यूनानी स्कॉलर्स ने मिल के लिखा था। और इस हवाले से हम उसकी मदद क्यों ले रहे हैं, ताकि हम यूनानी के, ग्रीक के उस वर्ड डेकायू, जिसका हम लैटिन से इंग्लिश और इंग्लिश से फिर उर्दू तर्जमा रास्तबाज पढ़ रहे हैं, रोमियो के ख़त में उसके पहले बाब की 17वीं आयत में उस हवाले से सीख सकें कि पौलुस के जहन में एट द बैकग्राउंड हिब्रू थॉट क्या है, इब्रानी सोच क्या है। क्योंकि अगर ग्रीक में ये वर्ड डिकायू आया है तो ये सेप्टुजेंट में, पुराने अहदनामे में भी यूज़ हुआ होगा और वहाँ पर ये किस इब्रानी वर्ड के लिए, किस हिब्रू वर्ड के लिए यूज़ हुआ है, तो हम उस हिब्रू वर्ड को, उस इब्रानी वर्ड को सीख सकें कि यहाँ पर रास्तबाज से पौलुस रसूल की क्या मुराद है। हम अपने तई मुख्तलिफ डेफिनेशंस दे सकते हैं, लेकिन जब हम इल्मी तहकीक करें, रिसर्च करें, सो वी मस्ट गो टू द रूट ऑफ द वर्ड। तब हमें उस लफ्ज़ की जड़ तक, जो माखज़ है उस वर्ड का, उस लफ्ज़ का, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। सो जब हम सेप्टुजेंट की मदद लेते हैं, जो कि एक मुस्तनद, एक मानी हुई, एक एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन है ग्रीक में फ्रॉम हिब्रू, इब्रानी से, तो वहाँ पर अगर ये वर्ड कहीं यूज़ हुआ है डिकायू, तो अगर हम उसको हिब्रू में देखें, इब्रानी में देखें, तो हिब्रू टर्म जो उसके लिए यूज़ होती है वो है सादिक, सादिक। हमने इस लफ्ज़ को ढूंढने के लिए, उसका माखज़, उसका रूट वर्ड ढूंढने के लिए इतनी तहकीक क्यों की, उसका आपको बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा अजीज़ों कि एक तो हमें इल्मी तौर पर करेक्ट होना है, सही होना है, और दूसरा ये अजीज़ों कि जब राइचसनेस की, सदाकत की बात आए, तब हमें इल्म होना चाहिए कि इट अप्लाइज टू गॉड्स राइचसनेस। ये खुदावंद की राइचसनेस को शो करती है। अब ये खुदावंद की राइचसनेस या खुदावंद की सदाकत को कैसे शो करती है, क्योंकि खुदावंद की सदाकत, खुदावंद की रास्तबाजी इंसानी रास्तबाजी या इंसानी सोच से बहुत ज़्यादा बुलंद और वसी है। मेरी राइचसनेस या आपकी राइचसनेस, मेरी रास्तबाजी, मेरी सदाकत, आपकी सदाकत, आपकी रास्तबाजी, वो एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मसला है हमारी जो दुनिया की मेजरिंग स्टिक के मुताबिक। लेकिन खुदावंद की रास्तबाजी, खुदावंद के हवाले से अगर रास्तबाजी की टर्म, सदाकत की टर्म यूज़ हो रही है, तो खुदावंद की नज़र में क्या ठीक है, खुदावंद की नज़र में क्या रास्तबाज है, खुदावंद की नज़र में क्या सदाकत है। वी मस्ट लर्न दैट, ताकि हम अपनी नज़र में नहीं बल्कि खुदावंद की नज़र में, खुदावंद की मेजरिंग स्टिक, मापने, जांचने, कसौटी, मयार के मुताबिक सादिक कहलाएं, रास्तबाज कहलाएं। और चूँकि इसमें खुदावंद की मेजरिंग स्टिक, इसमें खुदावंद की कसौटी, खुदावंद का मयार मौजूद है,
और अगर हमने खुदावंद के साथ सादिक, खुदावंद के साथ रास्तबाज होना है, तो दैट इन्वॉल्व्स गॉड इन इट, सो इट इज़ लाइक अ कवनेंट। ये एक मुआहदे की तरह है, और एक मुआहदा दोनों पार्टीज़ को जिनके दरमियान मुआहदा हो रहा हो पाबंद करता है। Both parties must agree to do certain things in a certain agreed way. अब खुदावंद की नज़र में रास्तबाज होना या सादिक होना, जैसे ये टर्म है सादिक, इब्रानी में ये वर्ड स्वाद से नहीं है। इब्रानी में वर्ड चूँकि ज़ाइन होता है तो वो टी और जेड सादिक की आवाज़ निकलता है, सादिक। इसीलिए जब मैंने शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तब भी मैंने इस वर्ड को दोहराया, क्योंकि उर्दू के सादिक से स्लाइटली डिफरेंट है, कदरे मुख्तलिफ है। हम बात कर रहे थे कि खुदावंद की नज़र में सादिक होना या रास्तबाज होना मीन्स कि वो शख्स खुदा के दिए गए कवनेंट पर, अहद पर अमल पैरा है। सिर्फ़ उसी सूरत में वो शख्स खुदावंद के साथ सदाकत के साथ चलता हुआ माना जाएगा। और वो खुदावंद की तरफ से दिया गया कवनेंट क्या है, अहद क्या है, आइन क्या है, वो है खुदावंद का कलाम, खुदावंद की बातें। पौलूस की निगाह में उसके बुज़ुर्गों की तरह कलाम के मुक़द्दसीन के मुताबिक जो रास्तबाज है, जो डिकायू या जो सादिक है, वो उसी वक्त सादिक है जब वो खुदा के दिए गए आइन पर सदाकत के साथ, साफ दिली के साथ चल रहा है, वगरना ना वो सादिक है, ना ही वो डिकायू या राइचस या रास्तबाज है। कलाम मुक़द्दस के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जहाँ से सेप्चुजेंट ने हमारी रहनुमाई की, जहाँ पर मैंने रिसर्च की, उनके कुछ हवाले मैं आपको भी दिए देता हूँ। आप भी जो सीरियस संजीदा स्टूडेंट्स हैं बाइबल के, कलाम मुक़द्दस के, वो इन बातों को ख़ुद भी तहकीक करें, बल्कि इस तहकीक में मज़ीद आगे भी बढ़ें। आई एनकरेज यू, आई वेलकम यू। मैं आपकी हौसला अफजाई करूँगा कि आप इस सफ़र में अपने तौर पर भी आगे बढ़ें। इसलिए अजीज़ों कि आप सिर्फ़ मेरी बात सुनकर कलाम मुक़द्दस नहीं सीख सकते। कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए आपका ख़ुद इंटरेस्टेड होना, जुस्तजू रखना कलाम मुक़द्दस के हवाले से, रिसर्च करना, कलाम मुक़द्दस को ख़ुद पढ़ना, उसके हवाले से रेफरेंस बुक्स को देखना, उसके हवाले से ख़ुद खुदावंद के कदमों में वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। तो जो कुछ हवाले मैंने ग्रीक और हिब्रू टेक्स्ट में देखे, उनमें से एक हवाला है साम्स 51 का, यानी ज़बूर 51 का, जहाँ पर दाऊद दुआ कर रहे हैं। ये दुआया मज़मूर है और मैं उसकी 14th वर्स, 14वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। इंग्लिश में लिखा है कि डिलीवर मी फ्रॉम दोज हु सीक माई ब्लड ओ गॉड, द गॉड ऑफ माई सैल्वेशन, माई टंग विल रिजॉयस इन योर राइचियसनेस। और उर्दू में इस तरह लिखा है कि आए खुदा, आए मेरे नजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी ज़ुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। हालेलुया। इसके अलावा यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 46वां बाब, उसकी 13वीं आयत, आइज़ाया 46:13, खुदावंद फरमाते हैं कि मैं अपनी सदाकत को नज़दीक लाता हूँ, वो दूर नहीं होगी और मेरी नजात ताख़ीर न करेगी, और मैं सयून को नजात और इसराइल को अपना जलाल बख्शूँगा। इस हवाले में, इस रेफरेंस में हमें एक और ख़ूबसूरत चीज़ नज़र आती है, और वो ये है कि खुदावंद की राइचियसनेस, खुदावंद की सदाकत, खुदावंद की रास्तबाजी के साथ एक पैरेलल टर्म, एक मतवाज़ी टर्म जो यूज़ हो रही है, वो है नजात की, सैल्वेशन की। और अजीज़ों, आई थिंक, मेरा ख़्याल है कि अब हम इन 2-3 गुज़श्ता एक साथ को, 2-3 पुराने जो प्रोग्राम्स हमने किए हैं पहले बाब के हवाले से,
उनको भी आज के प्रोग्राम के साथ अगर तसलसल में, कॉन्टिन्यूएशन में इकट्ठे सुने तो हमें इस लिंक की, इस रिश्ते की, इस ताल्लुक़ की समझ आएगी जो सैल्वेशन, नजात, जो राइचसनेस यानी सदाकत, और जो कवनेंट यानी अहद के साथ आपस में इंटरट्वाइंड हैं, आपस में गुंधे हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। नजात के साथ, साल्वेशन के साथ, जिसके हवाले से हमने गुज़श्ता एक साथ में प्रीवियस प्रोग्राम्स में पढ़ा कि वो मिल जाए तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि पीपल कैन लूज़ देयर सैल्वेशन, लोग अपनी नजात को खो सकते हैं। हमने उसके हवाले से मुख्तलिफ हवालाजात देखे, जैसे इब्रानियों में से हमने पढ़ा और फिर इसी तरह हमने दूसरे पतरस के ख़त में से भी देखा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमने नजात को, सैल्वेशन को हासिल कर लिया तो फिर हमें सदाकत की, खुदा की सदाकत की भी ज़रूरत है। और खुदा की सदाकत खुदा के कलाम और खुदा के आयन ही से मैसर है, उसी से अवेलेबल है, और उसको हमें अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा, अव्वल दर्जा, फ़र्स्ट प्लेस देने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ उसका मतलब ये नहीं कि उसको किसी जगह पर कोने पे ऊपर रख दें, अच्छी सी जगह पे चमका के, बल्कि उसे पढ़ने की और उसे पढ़ के अपनी ज़िंदगी में अपनाने की, उसको अप्लाई करने की, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को ढालने की ज़रूरत है, ताकि हम कलाम मुक़द्दस की नज़र में, खुदा बाप की नज़र में सादिक, रास्तबाज, राइचस हों। और राइचस ही, रास्तबाज ही, सादिक ही ईमान से जीता रहेगा। हमें ज़िंदगी के लिए, अबदी ज़िंदगी के लिए खुदा की सदाकत की, खुदा के कलाम की, खुदा के आयन और खुदा की शरीयत की ज़रूरत है। और जब मैं इस हवाले से तहकीक कर रहा था तो खुदावंद ने बहुत खूबसूरत बात साम 31 के वसीला से, ज़बूर 31 के हवाले से भी मुझे सिखाई, जो मैं आपको बताए देता हूँ, आप तक पहुँचाए देता हूँ, क्योंकि ये खुदावंद का मैसेज है। खुदावंद की पाक रूह के वसीला से ये बरकत, ये ब्लेसिंग मुझे मिली। अजीज़ों, हम साम 31 में, ज़बूर 31 में पढ़ते हैं, आए खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रिहाई दे। सो खुदावंद की सदाकत, जिसका हमने ताल्लुक़ देखा खुदावंद के कलाम की, खुदावंद के आयन की, खुदावंद की शरीयत की फरमाबरदारी से है, दैट कैन लीड यू आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो आपको मुश्किलात में से, वो आपको मुसीबतों में से, वो आपको डिफ़िकल्टीज़ में से रिहाई बख्श सकती है, वो आपको शर्मिंदगी से बचा सकती है। और एक और ख़ूबसूरत बात जो खुदावंद की सदाकत के साथ, गॉड्स राइचसनेस के साथ लिंक्ड है, वो हमें ज़बूर 50 में, साम 50 में नज़र आती है, जिसकी 6ठी आयत में लिखा है कि आसमान उसकी सदाकत बयान करेंगे। अजीज़ों, कायनात की जो अशिया हैं, जैसे हेवन्स हैं, जैसे आसमान हैं, वो भी खुदावंद के कलाम के, खुदावंद के आयन के, खुदावंद की बातों के फरमाबरदार हैं। अगर वो खुदावंद की बातों के फरमाबरदार हो सकते हैं अजीज़ों, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम क्यों खुदावंद के आयन, खुदावंद के अहकाम के हवाले से खुद सरी करें, खुदावंद के आयन और अहकाम को चैलेंज करें, एज़ इफ़ जैसे वो ख़त्म हो गए हों, जैसे खुदा ने उन्हें ख़त्म कर दिया हो। ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद का कलाम ला तब्दील है, इट इज़ अनचेंजेबल। और उसकी नजात को पा लेने के बाद उसकी सदाकत में, खुदा की सदाकत में चलने के लिए खुदा के कलाम की, खुदा के आयन की, खुदावंद के हुक्मों की बहुत अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। और सबसे बढ़कर ये कि चूँकि ये नजात के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई है, वी मस्ट थिंक अबाउट आवर सैल्वेशन, अपनी नजात जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से
उसकी कुर्बानी के वसीला से मुफ्त मिलती है अगर हम उस पर ईमान ले आएँ, अगर हम अपने गुनाहों, अपनी ख़ताओं से तौबा कर लें, अपनी राहों को कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम खुदावंद की राहों को भी अपना लेते हैं तो हम उस ईमान में, उस सैल्वेशन में, उस नजात में कायम रहते हैं। अज़ीज़ो, खुदावंद आपको पाक कलाम में आगे बढ़ने की, तरक्की करने की तौफ़ीक दे। आज के लिए इतना ही। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आमीन।